ध्यान से सुनिए, ये दुर्योधन की वो बात है जो उसने महाभारत के युद्ध के मैदान में आचार्य द्रोण से कही थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यानी वो द्रोणाचार्य जी से कह रहा है, आप मेरे गुरु हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं। आपने मुझे युद्ध कला सिखाई है। आज युद्ध भूमि में मैं आपको अपनी सेना के उन वीर योद्धाओं के बारे में बताना चाहता हूं जो मेरे साथ इस महायुद्ध में खड़े हैं। दुर्योधन के मन में गर्व था। उसे लगता था कि उसकी सेना अजेय है। उसने सोचा था कि जब वो अपने सेनानायकों के बारे में बताएगा तो शायद गुरु द्रोण भी उसकी शक्ति से प्रभावित होंगे। लेकिन क्या आपको पता है, उसकी बातों में एक छिपा हुआ डर भी था। वो जानता था कि पांडवों की सेना भी मजबूत है, इसलिए उसने खुद को और अपनी सेना को महान साबित करने के लिए ये शब्द बोले। वो कहता है, हे द्विजोत्तम, मेरे साथ भी ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में अद्वितीय हैं। वो चाहता था कि उसके गुरु ये जाने कि उसकी सेना भी किसी से कम नहीं है। दुर्योधन के इन शब्दों में केवल अपने सेनानायकों का परिचय नहीं था, बल्कि उसके मन का अस्थिरता और अंदरूनी भय भी था। वो जानता था कि युद्ध में जीत सिर्फ संख्या से नहीं होती, बल्कि संकल्प और धर्म से होती है। इस श्लोक में हमें यही सिखाया गया है कि चाहे हमारे पास कितनी ही ताकत क्यों न हो, अगर मन में अस्थिरता और अधर्म है तो वो ताकत भी हमें जीत नहीं दिला सकती। दुर्योधन ने युद्ध से पहले अपनी शक्ति को गुरु के सामने प्रस्तुत तो किया, लेकिन वो यह नहीं समझ सका कि जीत बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि सत्य और धर्म के साथ होती है। इस श्लोक में दुर्योधन के गर्व और भय का मिलाजुला भाव हमें दिखाता है कि ताकत कितनी भी हो, अगर मन में शांति और धर्म नहीं है तो युद्ध का परिणाम भी अधूरा ही रहेगा।